नमस्कार दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। आज हम उसी जर्नी से आगे बढ़ते हैं। हम आज जो भी करंट इश्यूज है उस पर फोकस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फर्स्ट, जारी किए गए सारे इलेक्टोरल बॉन्ड को इलेक्शन कमीशन के बताए हुए बैंक अकाउंट में ही रिडीम हो सकते हैं, जिससे माल फंक्शनिंग होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड का व्यापक उपयोग पॉलिटिकल पार्टी को रोकने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कुछ पार्टी ऐसी बनती है जो सिर्फ पब्लिक का पैसा खाने के लिए बनती है, तो उनको रोकने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर उनको 1% वोट मिलेगा तो ही उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग मिल सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ज्यादा डिजिटलाइज और सेव करने के लिए 2000 से ज्यादा का जो भी डोनेशन आएगा उसको या तो चेक या तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अपने ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस है, अपने ने उसके मैकेनिज्म भी देखा, सब अच्छा चल रहा है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, चैलेंजेस वगैरह, ऑपोजिशन इतना क्यों हो रहा है? तो एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। अपने ने इलेक्टोरल बॉन्ड की एक साइड तो देख ली, अब फोकस करते हैं सेकंड साइड पे। जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, हम उसके ऊपर फोकस करके वो समझने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने ने इंडियन सिटीजन ने इलेक्ट करके पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट किया है और अपने को वो जानने का पूरा हक है कि पॉलिटिकल लीडर्स को कहां से फंड मिल रहा है, वो लोग कहां पे फंड को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से वो फंड सोर्स किया गया है, ये जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो फंड को कहीं पे भी यूज कर सकती है, जिसका कोई किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सेकंड पॉइंट, जब भी कोई कॉर्पोरेट बॉडी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करती है, स्पेसिफिकली रूलिंग पार्टी को, तो वो उसके अपने खुद के फेवर में यूज कर सकती है। जैसे कि वहां पे एग्जांपल दिया गया था वेदांता लिमिटेड का, कि वेदांता लिमिटेड ने रूलिंग पार्टी को फंड किया, जिसकी वजह से उनको वेरियस माइनिंग प्रोजेक्ट्स में प्रीफर्ड बिड के तरह से सिलेक्ट किया गया था, जबकि वो कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एनोनिमस है, बट एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट की गई कि वो एनोनिमस नहीं है, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है, अपने ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा कि सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एसबीआई के पास होती है, बट एसबीआई को ऑन करता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की डोनेशन की इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है एसबीआई से, जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट की गई थी कि जो भी ऑपोजिशन पार्टी को डोनेशन मिलता है वो उसके इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट लेके वहां पे स्क्रूटिनी और इंक्वायरी बिठा सकती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये की गई थी इसकी के रिलेशन में कि ऑपोजिशन पार्टी पे जब स्क्रूटिनी होती है, इंक्वायरीज बिठाई जाती है, तो उसकी वजह से उनको जो फंडिंग मिल रही है वहां पे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती है और ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांगली फाइट नहीं कर सकती है रूलिंग पार्टी से। नेक्स्ट पॉइंट, कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड में फॉरेन कंपनीज भी अपनी इंडियन सब्सिडरीज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है। अब कोई भी फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करती है और पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करती है, तो वो अपने हिसाब से अपनी कंट्रीज के फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो डोमेस्टिकली इंडियन सिटीजन्स के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये किया गया था कि जैसे कि हम किसी कंपनीज में शेयर होल्डर्स है, मींस कि हम वो कंपनी के पार्ट ओनर्स हैं, तो हमें वो कंपनी ने कहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी के नॉर्म्स के हिसाब से ये चीज डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है। अभी क्या होता है कि कंपनीज सिर्फ अपने एनुअल रिपोर्ट में, इनकम स्टेटमेंट में मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर सिर्फ डोनेशन करके मेंशन कर लेते, वहां पे वो अपने को ब्रेकअप नहीं मिलता है कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उन्होंने डोनेट किया है। अभी हम एसबीआई ने जो डेटा पब्लिश किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
अकॉर्डिंग टू एसबीआई डेटा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड मिला है और कौन से कॉर्पोरेट ने कितना फंड दिया है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैक्सिमम डोनेशन बीजेपी पार्टी को मिला है विच इज 6061 करोड़। दूसरा जो है वो है टीएमसी जिसको मिला है 1609 करोड़। और तीसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है कांग्रेस जिनको मिला है 1421 करोड़। बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज का डेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 3 जो मेजर पार्टीज थी इसका मैंने आपको बताया है। अभी हम देखेंगे कि कौन सी वो मेजर कॉर्पोरेट कंपनीज है जिन्होंने इतना सारा डोनेशन दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इस कंपनी ने 1368 करोड़ का डोनेशन दिया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी ने 966 करोड़ का डोनेशन दिया है। क्विक सप्लाई चेन एंड प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने 410 करोड़ का डोनेशन दिया है। फोर्ट वेदांता लिमिटेड, इस कंपनी ने 400 करोड़ का डोनेशन दिया है। फिफ्थ हल्दिया एनर्जी एंड लिमिटेड, इस कंपनी ने 377 करोड़ का डोनेशन दिया है। बाकी की कंपनीज का लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने डोनेशन दिया है, बट हमने सिर्फ टॉप 5 कंपनी का डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक बात बता दे कि कौन सी कॉर्पोरेट ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, वह डेटा अभी भी रिवील नहीं हुआ है। यह डिसीजन अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक एसबीआई यूनिक नंबर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करेगी तब तक हमको यह पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉर्पोरेट ने कौन से पार्टीज को कितना फंड दिया है। अब अपने ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे वर्क करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से उसको अपोज किया जा रहा है, ये सब चीजें अपने ने समझी। बट हमने ये वीडियो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं बनाया है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करें, एक अपना सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट क्रिएट करें, जिसकी वजह से अपनी जो भी सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में या इकोनॉमिकल सिस्टम में जो भी फ्लोस है उसको ओवरकम करके अपनी जो भी सिस्टम है वो और ज्यादा इफेक्टिवली रन कर सके। तो अब हम आपके साथ कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो हमें लगते हैं। आप हमें फर्दर सॉल्यूशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप ये वीडियो को इतना स्प्रेड कीजिए कि ये सॉल्यूशन डिसीजन मेकर तक भी पहुंचे और उससे अपने कंट्रीज में जो भी सिस्टम में फ्लोज है वो हम ओवरकम कर सके। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हम देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक कमेटी क्रिएट करनी चाहिए। एक कमेटी फॉर्म होगी जो टोटल इंडिपेंडेंट होगी, जिसके अंदर रूलिंग गवर्नमेंट से कुछ एक्सपर्ट, ओपोजिशन पार्टी से कुछ एक्सपर्ट, जो भी रेगुलेटरी फर्म से अपनी जो भी एंटिटीज है वहां से कुछ एक्सपर्ट, लीगल सिस्टम से कुछ एक्सपर्ट, ये सब मिलके एक कमेटी फॉर्म होगी जो पूरे इश्यू पे डिस्कशन करेगी, पूरे इश्यू को इन्वेस्टिगेट करेगी, जिससे वो एक रिपोर्ट जनरेट कर सके और वो लिस्ट डाउन कर सके कि कहां कहां पे फ्लोज है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट उसी में कि बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है कि कुछ कंपनीज में ईडी की रेड हुई थी, उसके बाद वहां पे फंडिंग की गई थी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके फंडिंग की थी। तो वहां पे भी वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करे, आगे इंक्वायरी देखे और जो भी एक्चुअल फैक्ट्स है वो पब्लिक के सामने लाए। नेक्स्ट बात की जैसे अपने ने डिस्कस किया कि कंपनीज एक्ट के अंदर कोई मैंडेटरी नहीं है कि कंपनीज कब इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके डोनेट कर रही है, तो वो भी कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी होना चाहिए कि हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट में ये मेंशन करे कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उन्होंने डोनेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट कि हर कंपनीज को या हर जो एंटिटी जो डोनेट कर रही है उनके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ केवाईसी नहीं बट उसके अलावा कि वो लोग जो फंड कर रहे हैं वो फंड कहां से आ रहा है, वो सोर्स ऑफ फंड कहां से है। दूसरा कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी कहां पे स्पेंड कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अपने इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, फंड के बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रन नहीं हो सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी को यह फंड की जरूरत रहेगी, लेकिन वो फंड के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि
वो पूरा सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट रहे और सबको ये इंफॉर्मेशन मिले कि ये फंड कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। बराबर है। डोनर को क्वार्टरली पूरा डिस्क्लोज करना चाहिए कि कितने अमाउंट का, कितने क्वांटम का इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट किया गया है। नेक्स्ट पार्ट, कभी कभी देखा गया है कि डोनेशन किसी गिफ्ट के फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है, वहां पे क्लियरली प्रोहिबिशन होना चाहिए। अगर ये इश्यू सामने आता है तो वहां पे स्ट्रिक्ट पेनल्टी का भी सिस्टम होना चाहिए। सभी देश में, सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जाती है, पर ऐसा वहां पे इश्यू क्रिएट इसलिए नहीं होता है कि वहां पे एक लीगल फ्रेमवर्क है जो अपने देश में, अपने इंडिया में वो लीगल फ्रेमवर्क मिसिंग है। तो एक रेगुलेटर और इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो पूरी लीगल सिस्टम पे और पूरे प्रोसेस पे इंस्पेक्शन कर सके और इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे सके, जिसकी वजह से ये जो भी फ्लॉज है सिस्टम में, वो फ्लॉज ओवरकम होके एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट हो सके। ये हमने हमारी तरफ से सॉल्यूशन डिस्कस किए। अब हम आपके सॉल्यूशंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पे बदलाव आए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। थैंक यू।